ये दवाई जो तैयार है ये कौन चीज़ है? इंसुलिन है। क्या है? इस शीशी में कौन चीज़ है? इंसुलिन। मानव का इंसुलिन है। यह इंसुलिन हमारे शरीर में तैयार होता है। देखिए लीवर के पीछे एक मकई के बाल के जैसा रचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पत्ती जैसी रचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ती जैसी। लीवर के पिछला हिस्सा में होता है। कहाँ होता है? लीवर यहाँ है ना, एक आप पीछे दोनों आंत, जहाँ से आंत सी आकार का घूम रहा है। देखिए छोटी आंत जो है यहाँ पे सी आकार की रचना बना रही है, यहाँ से आगे जाकर अमाशय है, इसके पीछे जो है यहाँ पे अमाशय है। अमाशय जो है सी आकार का बनाकर छोटी आंत में बन रहा है, तो ओकरे बीच से निकलल है, फांक में एकदम दोग में नुकायल है। कौन? पैनक्रियास। और यही पैनक्रियास इसके पास में होता है एक कोशिका जिसको बोलते हैं बीटा सेल। कौन सा सेल? बीटा सेल। यही बीटा सेल तैयार करता है इंसुलिन को। देखिएगा बड़ा गौर से, धीमे धीमे करके हम बढ़ाते हैं इसको। यही तैयार करता है इंसुलिन। क्या तैयार किया? इंसुलिन। यह तैयार किया कौन चीज? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करेगा? मेटाबॉलिज्म। किसको मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब चीनी। तो किसको पचाएगा? ये चीनी को। ग्लूकोज को पचा देगा। ग्लूकोज को पचा देगा तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा। तो पैनक्रियास से निकला कौन चीज? इंसुलिन। उजरका उजरका दाना हो गया ग्लूकोज। अब देखिए इस सब किसमें भोंक रहा है जी? किसमें भोंक रहा है? ग्लूकोज में भोंक भोंक उसको पचा दे रहा है ना। तो खून में इसकी मात्रा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और जब ये पच जाएगा तो चल जाएगा शरीर के कोशिका में। किसमें चल जाएगा? शरीर के एक एक, देखिए उत्तक में घुस रहा है। उत्तक में घुस रहा है तो वहाँ एनर्जी को प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? एनर्जी को प्रदान करेगा। अब आगे देखो, इसके काम को समझिए। इनसफिशिएंट इंसुलिन ए डायबिटिक। देखिए पीला कलर क्या निकल रहा है? इंसुलिन। पीला कलर का निकला तो क्या निकला? अब पैनक्रियास से जो इंसुलिन निकला, यह इंसुलिन जाएगा ब्लड में। अब जो पैनक्रियास, जिसका पैनक्रियास खराब हो जाएगा, वह इंसुलिन का तैयार निर्माण नहीं करेगा। निर्माण नहीं करेगा तो उसके खून में चीनी की मात्रा का पाचन नहीं होगा। चीनी की मात्रा का पाचन न होगा तो खून में चीनी दौड़ेगा। खून में शुगर यानी ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाएगा तो खून ठीक से काम करेगा। जब खून ठीक से नहीं काम करेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन को, भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाने पीने के चीज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको धोकर सब जगह पहुंचाने का काम करेगा। थोड़ा घर में अगर किचन में खाना न रहे, चावल न रहे, दाल न रहे, सब्जी न रहे, रसोई गैस न रहे तो थोड़ा घर चल पाएगा? तो जिसके पास ही डायबिटीज हो जाएगा उसका देह चल पाएगा? है ना, चल पाएगा। समझ गए ना इस आसान चीज़ों को। तो अब देखिए इसी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इंसुलिन का निर्माण। इसी को दूर करने के लिए खराब हो जाता है, बाहर से बोतल में के शीशी में का, ये देखिए इंजेक्शन होता है। बताए थे यह प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसकी दवा को कभी मुंह द्वारा नहीं खाया जाएगा। मुंह द्वारा खाया जाएगा तो प्रोटीन को हमारा पाचन तंत्र क्या कर देगा? तो दवाई काम किया। तो इसको इंजेक्शन में भर का, देखिए चर्बी ये जो है ना, यहाँ पे मांस के बीच में, दूगो मांस के बीच में इसको डाल दिया जाता है। और वहां से थोड़ा थोड़ा मात्रा सीधे कहाँ पहुंचेगा? रक्त में। कहाँ पहुंचेगा? इस चमड़ा के बीच में डाल दिया। और चमड़ा के बीच में, देखिए सबसे मोटा चमड़ा यहाँ होता है ना। बताते पहले कुत्ता के सुइया पड़ता था ये नाभि के चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैटी टिश्यू होते हैं। देखो नाभि को दबाओगे तो क्या है? चारों तरफ मोट मोट टिश्यू है ना, मोटा टिश्यू। तो यहाँ सबसे अधिक चर्बी होते हैं। कोई मोटा जाता है तो पेट धुधक्कर हो जाता है। यानी चर्बी कहाँ जमा होता है ज्यादा जी? ये पेट के आसपास। तो चर्बी के अंदर ही डाल देता है। किसको? इंसुलिन को। और इंसुलिन को डाल देगा चर्बी के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा मात्रा चर्बी में से कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में के चीनी के बढ़े हुए मात्रा को कम कर देगा। तो कोई पूछेगा कि इंसुलिन के गोली खाता है कि इंजेक्शन? कभी इंसुलिन की गोली होगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। मुंह में खाएंगे तो पहले लार, अमरलेड, ओकरा बाद जाएगा स्टोमक में, तो वहाँ का गैस्ट्रिक जूस, और ओकरा से बचल होगा तो आंत में अम्ल अक्षार सबको मिलकर पचा कर खत्म कर देगा। तो इंसुलिन को फिंसुलिन बना देगा। खत्म कर दिया।
यानी इंसुलिन के जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में बदल दिया, तो इंसुलिन रहा शरीर में तो वो काम नहीं करेगा। आ गया बात समझ में। अब इली लिली कंपनी का चर्चा होगी आगे, देखिएगा। जब मानव इंसुलिन नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, तो ये देख रहे हैं हरियर, क्या देख रहे हैं जी, हरियर इंसुलिन। अब देखो इसको निकाला जाता था स्लाटर हाउस से। अब यहाँ पे देखिएगा, स्लाटर हाउस का मतलब कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े जानवरों को काटा जाता है ना, खूब जानवर को काटा जाता है, मांस के पीस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ये अपना ही वाला पेठिया में लगे वाला चीक का ठेहा नहीं जी, जहाँ एक दिन में लाखों मवेशी कटते हैं। अब उसमें काटा जाता है किसको, सुअर को। काटा किसको जाता है, गाय को। इन सभी जानवर को काट दिया जाता है और काटने के बाद अब दोनों को मांस का पीस को मिला दिया जाएगा तो पता चलेगा जी, नहीं चलेगा। तो इसके पैनक्रियास को निकाल कर, पैनक्रियास को निचोड़ कर और उससे निकालता था इंसुलिन को। और वही इंसुलिन को जब किसी इंसान के शरीर में चढ़ाया जाता था तो उसको एक रोग हो जाती। देखो इसको चढ़ा दिया है ना, अब इसके अंदर एंटीबॉडी खूब काम कर गया कि कहाँ से आ गया, एंटीबॉडी खूब काम कर गया। अब हिस्टामिन रसायन निकला, उसको क्या हो जाएगा, एलर्जी। क्या हो जाएगा, एलर्जी। तो उस रोगी को एलर्जी ज़्यादा हो जाता था। कम करने गया चीन या बढ़ गया एलर्जी, तो उसको कोई फायदा हुआ। अब इंसुलिन होता कैसा है, तो इंसुलिन का संरचना देखिए, एनसीईआरटी दिया हुआ है ऐसे, दो है ना, इसका दो चैन है, ए चैन और बी चैन, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। किस बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड। किससे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। यह हो गया कौन सा इंसुलिन, प्रो इंसुलिन की मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। हमारा शरीर जो बनाता है वह ए इंसुलिन बनाता है। इसमें ए गोल फैलाव एस्ट्रा होता है, एक चैन एस्ट्रा होता है, जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, सी पेप्टाइड। देखिए इसमें कौन सा चैन बोले इसको हम, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एस्ट्रा है। अब परिपक्वन के दौरान सी कटकर हट गया। हमारे लिए चैलेंज होता था कि हम किसको बनाए, प्रो इंसुलिन को बनाएंगे या उसको सुइया डाल देंगे तो काम करेगा। तो यह हो गया प्रो इंसुलिन, इसमें से कट गया सी, बदल गया किसमें, मैच्योर इंसुलिन में। तो इली लिली कंपनी चैन ए का डीएनए और चैन बी का डीएनए है ना, दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड में, कौन कंपनी, अलग अलग प्लाज्मिड में बी गैलेक्टोसाइडेस द्वारा कोडिंग है, दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड में जोड़ दिया। देखो काट रहा है, बीच से काट के हटा दिया, एक चैन ए को एक चैन बी को, एक इकोलाई अलग अलग इकोलाई में जोड़ दिया, एगो उत्पन्न करेगा चैन ए, एगो उत्पन्न करेगा चैन बी। तो एक तरफ से निकला चैन ए, एक तरफ से निकला चैन बी, और दोनों को फिर जोड़ दिया गया किस बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इस तरीके से तैयार किया गया ह्यूमन हूबहू मानव के जैसा इंसुलिन को तैयार कर लिया गया, जो नुकसानदायक नहीं था, एलर्जीदायक नहीं था। आ गया बात समझ में।